सूबेदार साहब गिरफ्तार हो गए। अकबर खान ने सिर्फ मुझे जिंदा छोड़ा है। उसने आपके नाम एक पैगाम भेजा है। वो सूबेदार को छोड़ने के लिए तैयार है अगर आप नादर की मां उसके हवाले कर दें। फरंगी नादर खां की मां को लेकर आ पहुंचा है। सूबेदार, तुम भी अपने बंधे हुए हाथों से नीचे उतर जाओ और जाकर अपने मेजर से कहो कि उसे ऊपर भेज दे। जाओ। सुनो, फरंगी से यह भी कहना कि अगर वो इस शर्त के पीछे कोई चालबाजी लेकर आया है तो वापस लौट जाए, क्योंकि अकबर खां अकेला जरूर है लेकिन जितनी गोलियां मेरे पास हैं उतने सिपाही मेजर के साथ नहीं। और तुम जानते हो मेरी कोई गोली कभी जाया नहीं जाती। बहुत बेहतर खान। और याद रखो, अगर तुमने भी कोई फरंगियों से सीखी हुई चालाकी इस्तेमाल की तो फरंगियों की पूरी सल्तनत भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकती। अब जाओ और नादर की मां को ऊपर भिजवा दो। या तो फरंगी की मौत उसे यहां ले आई है या मैं फरंगी की किसी चाल का शिकार हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा अकबर। सूबेदार? यस सर। अकबर के साथ कितने आदमी हैं? कोई नहीं सर। श्योर? उसके साथ उसके बेटे और अंधी लड़की के सिवा कोई नहीं। बिल्कुल सच कहते हो? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है सर?
नादिर, मैं नादिर नहीं, अकबर हूँ माँ। मुझे नादिर ही कहने दे बेटे। काश झूठ बोला था कि अकबर अकेला। मैंने सच कहा था। बकवास, तुम हिंदुस्तानियों का यकीन नहीं करना चाहिए। मैं सच्चा हूँ मेजर, लेकिन तुम मुझे झूठा समझते हो तो ऐसा ही सही। अगर तुम लोग अपनी कौम के लिए दुनिया भर से झूठ बोल सकते हो तो मैंने भी ये झूठ अपने हमवतनों के लिए बोला है। क्यों? खून से इन चट्टानों पर खतरे का निशान बनाना चाहता हूं ताकि किसी दूसरे फरंगी को इधर आने की जुर्रत ना हो। टापें अपने ही वतन की खाक उड़ाती रही। तुमने अपनी ही चट्टानों से रंग उड़ाया है, अपने ही पत्थरों से खून निचोड़ा है। लेकिन आज के बाद तुम्हें अपनी माओ के ढके हुए सरों की कसम, फरंगी को अपने वतन के जिस्म से इज्जत की चादर न उतारने देना। फरंगी एक नासूर की तरह इस जमीन पर फैलता जा रहा है और इससे पहले कि वो हमारे सीनों पर गुलामी का जख्म बनकर रह जाए, हमें उसका इलाज करना होगा। साथियों, आज अहद करो कि जब तक वतन की सरजमीन से फरंगी के कदम निकल नहीं जाते, तुम्हारे लिए नींद हराम है और सांस लेना भी गुनाह। आओ, हम फरंगी की पिकट पर कब्जा करके फरंगी इक़्तिदार की ईंट से ईंट बजा दें। नारे तकबीर! नारे तकबीर! कैप्टन मॉर्गन, अकबर खान पिकेट की तरफ बढ़ रहा है। ऑर्डर दी बटालियन टू स्टैंड टू। यस सर। स्टैंड टू।
जरूरत नहीं सलीम। मेरे कान भी सब कुछ सुन रहे हैं। न सोचने का वक्त है, न रोने का, न आवाज देने की घड़ी है, न भागने की। अब तो सिर्फ एक ही जात है जिसे पुकारा जा सकता है। सिर्फ उसी के नाम का वास्ता दिया जा सकता है जो हर मुसीबत में अपनी उम्मत के काम आया। तुम जाकर लोगों को फरियाद के लिए कहो। देखती हूँ कुफ्र की ताकत फतेह पाती है या खुदा के महबूब का नाम।